अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर मैं बिज़नेस लॉ एंड टैक्सेशन का फ़ाइनल पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है उसको डिस्कस करूँगा। आपके ब्लैक बोर्ड पे जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं उसको कम अवॉइड किस तरह करें स्टूडेंट्स, और टाइमली सबमिशन हो जाए और इजीली वे में आप कर सकें अगर आपने प्रिपरेशन की है तो। जनरल इंस्ट्रक्शन पेपर फॉर्मेट में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि फ़ाइनल का पेपर में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, बी एंड सी। ए के अंदर ऑब्जेक्टिव्स होंगे, बी के अंदर मिनी केसेस होंगे, ठीक है, और ये टेक्स्ट के नोमेरिकल्स होंगे। इन तीनों के बारे में मार्क्स भी बता दिए गए थे। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, 8 मार्क्स के मिनी केसेस होंगे, टेक्स्ट नोमेरिकल्स 12 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में साथ साथ ये भी बताया गया था कि आपके पास 40 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे पूरे कोर्स से, और उन 40 ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने के लिए हाफ मार्क्स का एक होगा। आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 घंटे से ज़्यादा होंगे, 5 आवर, मोर देन 5 आवर होंगे। आपके पास 5 आवर्स का टाइम होगा जब आप बिगिन का बटन दबाएंगे, ठीक है। और 5 आवर का टाइम होगा, बिगिन का बटन दबाएंगे। और आपके पास कितनी अटैम्प्ट पे, 3 अटैम्प्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड अटैम्प्ट पे आपके मार्क क्वेश्चंस चेंज हो रहे होंगे, तो ये सोच समझ कर आपने बिगिनर्स करना है। मिनी केसेस 3 मिनी केसेस होंगे, इसके पर आपके पास फुल 6 डेज़ होंगे, 6 के 6 दिन आपके पास अवेलेबल होंगे। बिगिन करने के बाद आप आराम से गूगल करना चाहें, दोस्तों से पूछना चाहें, कर सकते हैं, लेकिन आपके पास हर स्टूडेंट को मिनी केसेस डिफरेंट आ रहे होंगे। ये 2 मिनी केसेस 3-3 मार्क्स के, एक मिनी केस 2 मार्क्स का है। कैसे अटेम्प्ट करेंगे अभी शो होगा। और टेक्स्ट नोमेरिकल के लिए 12 मार्क्स का है, तो एक नोमेरिकल, 2 नोमेरिकल्स आपको दिए गए हैं, वो कैसे आपके सामने आएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन थी। अब आ जाते हैं इसको ब्लैक बोर्ड पे कैसे अटेम्प्ट करना है। ब्लैक बोर्ड पे डेस्कटॉप वर्जन में कहूँगा, मोबाइल वर्जन के लिए सही है। मोबाइल वर्जन के लिए कैसे करना है वो आपको मिड टर्म से रिलेटेड जो वीडियो थी, जिन्हें आइडिया है उसको प्रेफर करें, लेकिन कंप्यूटर से करना बेहतर है या लैपटॉप से करना बेहतर है। सो लेट्स मूव टूवर्ड ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं। ये आप फॉर एग्जांपल आपके सामने आपका कोर्स मौजूद है, ठीक है। उस कोर्स के अंदर आपके पास फ़ाइनल एग्ज़ाम कहाँ पर बनाया गया है, ये मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन के नीचे ही फ़ाइनल एग्ज़ाम्स है। और इस वक्त अगर मैं स्टूडेंट प्रीव्यू में जाता हूँ तो ऑफ कोर्स ये आपके पास ब्लैंक है, क्योंकि ये अभी संडे को रात 9 बजे से अवेलेबल होगा। सबसे पहले सुकून से आइएगा, इंस्ट्रक्शन पेज आप पढ़ेंगे तो आपके सामने ये पूरी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, सही है। सेक्शन ए की इंस्ट्रक्शन 40 मार्क, जो मैंने तेज़ी से ब्रीफ किया वही तेज़ी से ब्रीफ की हुई चीज़ें बातें मौजूद हैं। मिनी केसेस के बारे में जो अभी बताया वो लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ लें तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते होंगे। और टेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए भी सिचुएशन मौजूद है। टेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए मैं क्या कहूँगा, सपोज़ करें ये न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है और यही एग्ज़ाम फाइनल आपका न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व किया, ये न्यूमेरिकल आपके सामने अभी रात के 12 बजे वीडियो आपके पास आई हुई है, तो आप इससे सॉल्व करना चाहें तो अभी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्व करने के बाद देखें ये टोटल इनकम कैलकुलेट किया, टैक्स चार्जेबल कैलकुलेट किया, ये इस डेटा से आपने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब ये कैलकुलेट करने के बाद आपने पेपर पे लिख लिया। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको सैम्पल आइडिया दे देता हूँ कि लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 की ए रिक्वायरमेंट में मिसाल के तौर पे 5 लाख आ गया, बी रिक्वायरमेंट का आंसर लेट्स से 45,000 आ गया, सी रिक्वायर्ड का आंसर लेट्स से 2,45,000 आ गया, डी रिक्वायर्ड का आंसर लेट्स से 9,53,000 आ गया। तो ये आपके पास आंसर्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 1। इसी तरीके से क्वेश्चन बी के भी कुछ आंसर्स होंगे, वो आप क्वेश्चन 2 के भी कुछ आंसर्स होंगे, वो आपने अपने तौर पे पेपर पे सॉल्व करके रख लेने। नहीं सर हम पेपर पे नहीं करते, हम तो एक्सेल पे करते हैं, तो भाई एक्सेल पे कर लेना। ये नंबर्स आपके पास मौजूद होने चाहिए टेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के लिए। फिर इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, अब हम आ जाते हैं अटेम्प्ट करने के लिहाज से। ये आपने सामने इंस्ट्रक्शन पेज था जो कि हमने कंप्लीट कर दिया। अब वापस फाइनल एग्ज़ाम्स के फ़ोल्डर पे जाते हैं, तो ये देखें सबसे पहले मैं यहाँ पे आया ऑब्जेक्टिव पार्ट मैंने यहाँ पर कंटिन्यू करना, आपके पास बिगिन का बटन आ रहा होगा, ठीक है। लेट्स से मैं इसको एग्जांपल के तौर पे आपके सामने अगेन दिखा देता हूँ। 40 पे गया, 1 मिनट, और सेव एंड सबमिट कर दिया। ये मैं कह रहा है कि भाई ब्लैंक अटैम्प्ट में बिल्कुल शुरू कर दिया। ये मेरी अटैम्प्ट है, मैंने 39 मिनट्स लिए हैं 6 घंटे में से स्टार्ट करने के बाद से। ये ओके किया, ठीक है। ग्रेड्स नॉट अवेलेबल, ग्रेड नॉट अवेलेबल, मार्क्स आपके सामने हाईलाइट नहीं है। मैंने 39 6 मिनट्स और 40 सेकंड लिखे हुए हैं, वो 1 घंटा 40 मिनट रिज़र्व के तौर पे 5 घंटे आपके पास होने चाहिए, ओके। अब मैं आता हूँ, आपने सेक्शन में ऑब्जेक्टिव पे क्लिक किया, ये देखें बिगिन नज़र आ रहा है,
आपने बिगिन का बटन क्लिक किया, ये बिगिन क्लिक करें, देखें ये वर्डिंग लिखी हुई है, पढ़ लीजिए तो बेहतर है कि भाई क्या लिखा हुआ है कि दिस कैन बी सेव्ड एंड रिज्यूम लेटर, द टाइमर विल कंटिन्यू टू रन इफ़ यू लीव द टेस्ट। हर सेंटेंस का कुछ मतलब है, उसको सुकून से ट्रांसलेट करके अंडरस्टैंड कीजिएगा। बिगिन किया, बिगिन करने के बाद आप देखें तो आपके पास ये टोटल यस बिगिन करने पर 1 मिनट, यस हाँ बिगिन करते हैं तो आपके पास ये देखें दो चीज़ें हैं, एक है टेस्ट इन्फॉर्मेशन, ये वही चीज़ें रिपीट करेंगे। टेस्ट इन्फॉर्मेशन को मैं कहूँगा ब्लैंक कर दे, तो अब आपके पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन कंप्लीशन 40 MCQs हैं, ये पहला है, ठीक है, मैंने मिसाल के तौर पे इस पर सेलेक्ट कर लिया। ये दूसरा है, दूसरे का आंसर मैंने पढ़ा, लेट्स से इसको क्लिक कर दिया, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव होते जा रहे होंगे। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये सेव होते जा रहे हैं, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट करके तो इस तरीके से आपको 40 के 40 ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम मौजूद है, आप किसी भी को भी सेलेक्ट करते जाएं। सही है, टैक्स से रिलेटेड आ रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आ रहे होंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड ये आ गए, ठीक है। इसी तरीके से सही है, लिमिटेड का वर्ड कंपनी से रिलेटेड एक आ गया, इसको सेलेक्ट किया। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक चीज़ आ गई, ठीक है, ये रैंडमली आपके सामने आया। फ्रॉड से रिलेटेड एक चीज़ आ गई, ठीक है। जो भी है ये आपने सेलेक्ट कर लिया। पढ़ने के बाद जब लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जब लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो क्लिक सबमिट टू, अब ये आखिरी क्वेश्चन पे चेक मार्क किया, ठीक है। तो अब आपके सामने ये देखें सेव होते जा रहे हैं, आप चेक मार्क करते जा रहे हैं। जब सेव एंड सबमिट का बटन आएगा आखिरी में तो आपकी पहली अटेम्प्ट यूज़ होगी। ये कह भी रहा है भाई ब्लैंक है, ऑफ कोर्स आप सबको फिल करेंगे, तो एक भी ब्लैंक रह गया तो ये वार्निंग देगा, ठीक है। वार्निंग देने के बाद मैं कहता हूँ नहीं मुझे सबमिट करना है अगेन, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं इस तमाम के तमाम को क्लिक कर दूँ, ठीक है, करता जा रहा हूँ, चले मैं इसको सबमिट कर देता हूँ दूसरी चीज़ों की तरफ। सेव एंड सबमिट किया, मैं कहता हूँ भाई सबमिट हो गया, ये सबमिट हो गया। इस बट से सेव एंड सबमिट, ये सबमिट हो गया। 1 मिनट, 6 घंटे का टाइम था, 1 मिनट के अंदर 40 ऑब्जेक्टिव के, यह टाइम हमारे पास नोट हो रहा होगा। ओके क्या, ग्रेड्स नोट अवेलेबल, हमें एग्जामिनेशन ने मना कर दिया। स्टूडेंट ने इतना पूछा, कुछ टीचर शेयर कर रहे थे, कुछ टीचर शेयर नहीं कर रहे थे, तो जो शेयर नहीं कर रहे थे उनको बोला कि सर दूसरे टीचर तो शेयर कर रहे हैं, तो जो शेयर कर रहे हैं वो भी गया एज़ पर एग्जामिनेशन पॉलिसी। इसलिए ज़्यादा बोलना भी प्रॉब्लमेटिक होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव 1 सबमिट हो गया, ठीक है। अच्छा ये कैसे चेक करेंगे, चेक करने का तरीका है, आप यहाँ पे जाएंगे अपने माई ग्रेड्स में, माई ग्रेड्स के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने सही है सबमिटेड के अंदर, 1 मिनट, ओके मैं स्टूडेंट प्रीव्यू में नहीं हूँ तो इस वजह से ये चीज़ डायरेक्टली आपके सामने नहीं आ रही होगी। आप स्टूडेंट्स के माई ग्रेड के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते होंगे कि कौन कौन सी सबमिशन हुई है, ठीक है। सो माई ग्रेड में जाके वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपने ये सबमिट किया है या नहीं किया। फाइनल एग्ज़ाम का सेक्शन ए। अच्छा अब आ जाते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी पे क्लिक किया, सेक्शन बी के अंदर भी अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो देखें ये 5 सवाल बिगिन वाली बात है, 3 केसेस आ रहे हैं। पहला केस, ठीक है, पहला केस आपके सामने मौजूद है मिस रज़िया वाला, ठीक है। इसके बारे में जो भी टाइप किया ये 3 मार्क्स के लिए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आए मोहंटो वाले, इसके ऊपर आपने क्लिक किया, 3 सही है, जो भी आंसर्स है आपका सेव हो गया। देन लास्ट पर आए ये टेक्स्ट से रिलेटेड है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं कहूँगा वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना था 1 और 2, 3 के अंदर चेक मार्क लगाना है। ये पढ़ने के बाद मुझे लगता है मुझे इन दोनों पे चेक लगाना चाहिए। सही है, चेक लगा लिया तो ऑटोमेटिकली ये भी सेव्ड हो गया। अब सेव एंड सबमिट, जैसे ये सबमिट करेंगे ना, देखें मैंने तीनों अटैम्प्ट किए हैं। टेस्ट सबमिशन अगर कैंसिल करेंगे तो टेस्ट पे जाएगा, ओके का मतलब सबमिट, ये ओके का बटन दबाया सबमिट हो गया, ठीक है। ये भी आपने सबमिट कर दिया प्रीव्यू के तौर पे। ऑफ कोर्स मैंने ये 2-3 दिन पहले ही अपलोड सेव किया हुआ था, तो इस वजह से टाइम कंटिन्यूसली आ रहा है। आपके पास भी ये 43 आवर्स आ रहा होगा, ठीक है, यानी 43 आवर्स बहुत होते 2 दिन से ज़्यादा। फाइनल पे आ जाते हैं। सर सेक्शन सी टेक्स्ट न्यूमेरिकल, टेक्स्ट न्यूमेरिकल पर हम जा रहे हैं। टेक्स्ट न्यूमेरिकल की सिचुएशन क्या है, ये आपके सामने सवाल है। सेक्शन सी के अंदर क्या है, सॉल्व ऑन प्रोवाइडेड स्पेस और राइट न्यूमेरिकल फिगर इन प्रोवाइडेड बुक, नो फाइल अपलोड इज रिक्वायर्ड। ये आप भले पेपर पे करें, सर पेपर पे किया ना, ये भाई जिस भी तरीके से किया। मैंने एक बात बताई हुई थी कि भाई टोटल इनकम होती है, सही है, कुछ भी फिगर आ गई है, लेट्स से 9,50,000, इसी तरीके से 11 लाख की फ़िगर आ गई, ठीक है, इसी तरीके से 53,000 की फ़िगर आ गई, इसी तरीके से 2,45,000 की फ़िगर आ गई। तो ये कुछ नंबर्स आ रहे हैं,
ये आपने न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर दिए, परसेंटेज वगैरह या दे दी, ये सारे नंबर्स यहाँ पे फिल कैसे करने। देखें ये आपके सामने बिगन का बटन नज़र आ रहा है। ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करने के बाद जैसे ही बिगन का बटन दबाएंगे तो अब ये टेस्ट इन्फॉर्मेशन है, इस टेस्ट इन्फॉर्मेशन में ये सवाल आ रहा है। टेस्ट इन्फॉर्मेशन आप पढ़ चुके हैं, ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। बिगन करने से पहले सॉल्व कर लीजिएगा, बिगन करने से पहले सॉल्व कर लीजिएगा। अब आपके सामने इसके 13 सवाल आ रहे। क्वेश्चन नंबर मिस्टर आसिफ वाला, ये देखें टेस्ट इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन नंबर 1 मिस्टर आसिफ वाला है। मिस्टर आसिफ से रिलेटेड क्या पूछा था, टोटल इनकम। ये आपने अगर कैलकुलेट कर लिया है, टोटल इनकम, टैक्स चार्जेबल, एडमिटेड इनकम टैक्स। तो अब हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्या पूछा है, टैक्स चार्जेबल। तो टैक्स चार्जेबल आपने कैलकुलेट किया हुआ था, नहीं किया हुआ था? यस सर किया हुआ था। तो टैक्स चार्जेबल की कैलकुलेशंस की बात करते हैं। तो टैक्स चार्जेबल वाली बात अगर बढ़ते हैं, सर ये था टैक्स चार्जेबल। ओके, आपने सॉल्व किया होगा। तो ये 45,000 है। ये 45,000 कैसे करना है, ये यहाँ पे बॉक्स नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे जो बॉक्स नज़र आ रहा है इस पर मैंने लिखा 45,000। ठीक है, 45,000 करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये देखें पहले का आंसर चेक हो गया, ये चेक मार्क लगा हुआ है। सर फिर इसके बाद क्या हो रहा है, सर पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस वाला सवाल कौन सा था, सर ये पर्सनल एक्सपेंडिचर पूछा था ना, ये चौथी फोर्थ रिक्वायरमेंट थी। तो फोर्थ रिक्वायरमेंट पर्सनल एक्सपेंडिचर, आपसे दूसरा सवाल में फोर्थ पर्सनल एक्सपेंडिचर पूछे हुए हैं। ठीक है, तो पर्सनल एक्सपेंडिचर वाली अगर हम बात करते हैं, यस, तो ये पर्सनल एक्सपेंडिचर फोर्थ रिक्वायरमेंट में क्या आते हैं, सर ये 9,53,000 ये पर्सनल एक्सपेंडिचर हमने कैलकुलेट किया हुआ था। तो क्या करो, ये 9,53,000 इसमें डाल दें, ये 9,53,000 इसमें डाल के नेक्स्ट किया तो देख लें ये आपके सामने क्वेश्चन कंप्लीशन स्टेटस में पहला और दूसरा सॉल्व हो गया। तीसरे में क्या पूछा है, एडमिटेड इनकम टैक्स लायबिलिटी। सर ये एडमिटेड इनकम टैक्स लायबिलिटी क्या थी भाई, सर एडमिटेड इनकम टैक्स लायबिलिटी सर ये थी, शायद रिक्वायर्ड सी थी, एडमिटेड इनकम टैक्स लायबिलिटी। भाई ये 245,000 है, ये 245,000 अगर है भाई, ये मैंने फिगर लिखे, ऐसा ना हो आप यही लिख दें आपके अटेम्प्ट ज़ाया हो जाए। ठीक है, ये लिखा, सेव किया। अच्छा, अगेन अभी आपने सबमिट नहीं किया। अगर आपको फिर मालूम पड़ता है यार पहले का जवाब तेरे दोस्त से पूछा क्या आया, उसने जवाब दिया, आपने बोला यार ये 45,000 नहीं है, ये तो 4,50,000 है, ज़ीरो कम लगाया है। ठीक है, तो 4,50,000 और 45,000 आप ये हरकत करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आपने आंसर चेंज करना है। चेंज करने के बाद आप आए तो ऑटोमेटिकली ये आंसर चेंज हो जाएगा। देख लें क्वेश्चन नंबर 1 पे आपका आंसर 4,50,000 हो चुका है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे इस सवाल पर आए बख्तावर। सर बख्तावर वाला सवाल कौन सा था भाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 बख्तावर वाला ही सवाल था। यहाँ पे क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहे, सही है। तो अफगान आपके पास पूरी आज़ादी है पूछने का। 9 का जवाब, सर नॉर्मल इनकम टैक्स के सैलरी और ये क्या है, सर इसका जवाब हमने किया हुआ था सर कुछ लेट से 14 लाख आ रहा था, सही है, 14,10,000 आ रहा था फॉर एग्जाम्पल, 14,10,000 आ रहा था। तो ये 14,10,000 की फिगर में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये रहा बॉक्स में 1,10,000 ज़ीरो का ख्याल रखिएगा। आखिरी दफ़ा वापस नंबर चेक कर लीजिएगा तो देखें 9 सेव हो गया। इसी तरीके से मैं 12 पे जाता हूँ। ठीक है, 11 पे जाता हूँ तो क्या कह रहा है, 11 का 1 मार्क है आपके सामने। ठीक है, इसके पर्सनल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है तो जो भी आपने कैलकुलेट किया, लेट्स से 15,20,000 ये आपने लिख दिया। ठीक है, ये करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे क्वेश्चन से ऐड होते जा रहे हैं। 11 के बाद 12 पे आया। अब ये कह रहा है योर दिस पार्ट ऑफ एग्जाम एंडेड, प्लीज़ चेक ऑल योर अर्लियर आंसर बिफोर प्रोसीडिंग। आगे जाने से पहले चेक कर लें, ये एरो का बटन आप दबाएंगे ना, यस आई हैव चेक्ड ऑल द क्वेश्चन, तो ये कर लीजिएगा। इसके मार्क्स नहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन इस पर चेक लगाएंगे। नो करके भी आप आगे जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, फिर इसके बाद नाउ एज यू हैव प्रोसीड दिस इज़ फाइनल पेज फॉर सबमिशन, सेव एंड सबमिट, विल सबमिट योर रिस्पॉन्स। अब अगर आप ये बटन दबाते हैं, ये आखिरी सवाल पे सेव एंड सबमिट आ रहा होगा, यस आई हैव चेक माई डबल टिक, इस पर टिक मार्क करने के बाद आगे कीजिएगा। अगर आप टिक मार्क नहीं करेंगे तो वो मैसेज देगा। और अब ये मैंने सबमिट किया कि भाई ब्लैंक है वगैरह वगैरह, 4 मिनट के अंदर किया। ओके करते हैं तो रिव्यू या रिज़ल्ट, तो ये क्या है, ग्रेड्स नॉट अवेलेबल, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट बना किया है। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम सबमिट होगा। कोई फ़ाइल सबमिट नहीं करनी, कोई फ़ाइल सबमिट नहीं करनी, मिड टर्म की तरह का एग्ज़ाम होगा। चाहे ये लॉ एंड टैक्सेशन के तमाम स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम इसी तरीके से सबमिट करना है। आई होप इससे रिलेटेड कोई क्वेरी अब होगी नहीं कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। जिन्होंने ये पूरी 15 मिनट की वीडियो देखी है वो बिना किसी गलती, बिना किसी इंटरप्शन के पेपर सबमिट कर सकते हैं।
सही है, और उनके कोई ग्लिचेस नहीं होंगे, उन्हें रोना धोना नहीं करना होगा कि सर मुझे एक अटेम्प्ट बढ़ा दें, मेरे साथ ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन।